आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। और आज का हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या BLV का फ्यूचर क्या है, और या ये स्कैम है, या ये एक लीगल प्रोजेक्ट है, एक बिल्कुल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, या ये सच है, ये झूठ है। आज की वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे कि BLV में आपको काम करना चाहिए या नहीं, और जिनने होल्ड कर रखा है उनका होल्ड करना फ़ायदा भी है या अभी कोई नुकसान है उनका, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि BLV का फ्यूचर क्या है। BLV का फ्यूचर अभी तक तो जो है नज़र कुछ नहीं आ रहा वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ना उसकी कोई नई अपडेट आ रही है। सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री और उमर खान जो है ये इस पे तवज्जो करके बैठे हुए हैं BFIC गोल्ड पे। कल भी इनने एक वीडियो बनाई है, रीलॉन्च की है उसको, दोबारा इन सबको बुलाया है, आपने देखा होगा ट्विटर पे। तो BLV की तो कोई एक भी खबर अभी तक इन्होंने नहीं दी 2 फरवरी के बाद से, मतलब कि 9 से 10 दिन हो गए हैं। तो काफ़ी लोगों का जो है ना ट्रस्ट इन पे ख़त्म होता जा रहा है। इनोवेशन फैक्ट्री पे लोगों को लग रही है स्कैम करके भी भागने के चक्करों में, जहाँ तक आपको बात बताऊँ तो भागने के चक्करों में ये नहीं है, क्योंकि भागने के चक्करों में ये अगर होते तो इनने BFIC गोल्ड नहीं निकालना था। ये BLV का भी जो फंड इनने लोगों से करोड़ों रुपए, लाखों अरबों रुपए सॉरी कमाए, जो अरबों, करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए, वो लेके ये भाग जाते। उसके चक्कर में अभी ये नहीं है, क्योंकि इनका अभी BFIC गोल्ड वरना ये ना निकालते निकल जाते। इनने ये निकाला और $2.5 पे 10 से ज़्यादा एक्सचेंजेस पे इनने कैम लिस्ट कर रहे हैं, तो इन लिस्ट भी करना है अभी, वो भी किया। और इनका BFIC गोल्ड, BFIC है कॉइन जो $15 का पे रेट ट्रेड हो रहा है, वो भी आपको पता है कि इनने लिस्ट किया हुआ है कितनी एक्सचेंजेस पे, और कॉइन मार्केट कैप में भी उसकी वैल्यू उसको किया हुआ है, रजिस्टर्ड कराया हुआ है। तो भागने का तो कोई सीन नहीं है, क्योंकि कैसे भाग सकते हैं जब कि इनके पास अपना एक कॉइन है और दूसरा इनने एक और टोकन निकाल लिया, वो भी अभी कल ही लॉन्च हो, आज हाँ कल ही लॉन्च हुआ है। और BLV का भी इन्हें डिले किया हुआ है, पर उस पर कुछ ना कुछ काम भी करेगा सही। पर ये जो $10 वाली बात है ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 में से 90% लोग, बल्कि 99% लोग कहते हैं कि भाई $10 पे लिस्ट होना बहुत मुश्किल है। और ये मैं भी कहता हूँ, ये नहीं है कि मैं कहूँगा भाई $10 पे लिस्ट हो जाएगा। $10 पर तब लिस्ट होगा ना भाई मेरे, जब इसकी सप्लाई 1 बिलियन से लेके या 500 मिलियन हो, तब ये कहीं $10 पे लिस्ट होने की बात बंदा कहता है हाँ भाई $10 पे लिस्ट होगा। क्योंकि आप देखें $10 पे लिस्ट होने के लिए 20 बिलियन की सप्लाई हो, $10 पे लिस्ट नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। पर यह है कि कंपनी कुछ ना कुछ कर देगी, क्योंकि आप देखें BLV टोकन जो है इसकी अपनी एक इसकी ब्लॉकचेन बनने जा रही है। उमर खान साहब ने 2-3-4 दिन पहले कहा था कि इसकी अपनी ब्लॉकचेन है कि हम BLV को कॉइन बनाएंगे। अब कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको बताता हूँ। कॉइन वो होता है जिसका अपनी ब्लॉकचेन होती है, और टोकन वो होता है जो किसी और की ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। जैसे आइस है, अभी जो आइस नेटवर्क चल रहा है वो किस पे वर्क करता है, BNB स्मार्ट चेन पे। तो उसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है BNB में लगती है, आपको पता है, आइस में तो नहीं लगती। जब इसका अपना टोकन ये कॉइन बनेगा BLV, तो इसकी सप्लाई भी कम करेंगे। कैसे करेंगे, आपसे ना ये करेंगे स्वैप करवाएंगे। स्वैप का मतलब कि आपके पास अगर 1000 BLV टोकन है, आपको उसके बदले में 100, शायद मेरे लिहाज से 100 BLV टोकन देंगे 10%। किसी के पास 1 लाख BLV टोकन है, उसको उसका देंगे 10%, 10,000 BLV कॉइन। और एक कॉइन की प्राइस कहता है हम $10 पे इसको लिस्ट कराएंगे, तो जब कम करवाएंगे तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो हम इसको $10 पे लिस्ट कराएंगे। $10 पे लिस्ट कराने के बाद, जहाँ तक आपको बताऊँ, ये तो बिल्कुल जो है ना मानने वाली बात के करीब ही है, क्योंकि अभी तक कुछ किया नहीं है इनने। कहता है कि अभी इनने कहा भी है, उमर खान साहब कह रहा है कि हमने जो है इसको 14 फरवरी को आपको एक बड़ी अपडेट मिलेगी BLV के बारे में। तो वो भी देखते हैं बड़ी अपडेट मिलती है या नहीं, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक ही सिर्फ ये है कि BLV का फ्यूचर क्या है। तो मैं आपको सारी सच्ची बात बताऊंगा। ये नहीं है कि भाई उमर खान साहब ये करेंगे, उमर खान साहब वो करेंगे, आप सब्र बनाए रखें, सब्र बनाए रखें। हर यूट्यूब पे यही बात आती है, सब्र बनाए रखें। भाई सब्र तो तब होना 1.5 साल होने वाला है, सब्र की बात नहीं होती। आज की वीडियो का टॉपिक उस पर रहेंगे, और वीडियो को आगे कराते हैं। आगे की बात ये है कि ये कहते हैं कि अभी जो है PSL में भी इसकी प्रमोशन ये करेंगे सही। और मार्च में उमर खान ने 2-3 मीटिंग 2 दिन पहले बताया था सॉरी, कि हम लोग इसकी मार्च के बाद इन दोनों की, BFIC की और BLV की, पूरी दुनिया में प्रमोशन करेंगे, जगह जगह से, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। और 500 दिन से पहले तो उसने कहा मैं लिस्ट ही नहीं करूँगा इनको। तो 500 दिन जो मेरे लिहाज से मैं आपको बताऊँ ना, जून, जुलाई, अगस्त में होते हैं 500 दिन। अगस्त या सितंबर के करीब 500 दिन होंगे इसके। तो 500 दिन बाद ये लिस्ट करेगा, और यूटिलिटी भी इसके दरमियान में ही देगा। अभी तक दी नहीं है, पर कहता है दूंगा। पर मैं आपको अगर अपनी सजेशन दूँ तो ये बंदा भाग नहीं सकता। बताऊँ कैसे नहीं भाग सकता। एक तो जो वसीम अकरम आपको पता है, ऊपर से संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। और आपने वो कल की उसमें भी देखा होगा, राजा पक्सा जो है वो, सॉरी हसरंगा, वो क्रिकेटर है, आपको पता है, लेग स्पिनर है उनका, श्रीलंका का। वो भी कल उनकी उसमें आया था, वो जो प्री लॉन्च हुई थी BFIC गोल्ड। संजय दत्त भी आया था, वसीम अकरम दोबारा आया था। और आप जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स को जानते होंगे, छोटा भाई बड़ा भाई, वो भी आए हुए थे।
तो ऐसे लोग जो होते हैं जो सोशल मीडिया पे इन रहते हैं, जिनको दुनिया जानती है, वो छुप नहीं सकते ना। जैसे आप देखें संजय दत्त को इंडिया में छोड़ेंगे, उसका सारा कुछ पता है अगर ये फ्रॉड करके भागेगा। यहाँ पर वसीम अकरम को कोई छोड़ेगा पाकिस्तान में, और हसरंगा को श्रीलंका में कोई छोड़ेगा भाई मेरे। तो यही बात है ना, भाग नहीं सकता। क्योंकि अब क्रिप्टो की आपको एक सबसे बड़ी एग्जांपल दिखाता हूँ। जो BFIC कॉइन है ना, वो कॉइन है, वो पहले टोकन था। जो कॉइन होता है ना, उसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। और क्रिप्टो की आज की 16 से 17 साल की तारीख में ये हुआ है, ये कभी नहीं हुआ कि कोई कॉइन हो और वो कॉइन बनने के बाद लोगों को चूना लगा के ये भाग गए, फ्रॉड करके वो कंपनी चली गई। जिस कंपनी ने कॉइन बनाया वो रहती है फिर उस मार्केट में। अब बिट कॉइन है, देखें, बिट कॉइन, इथेरियम कॉइन है, डोज कॉइन। ये एक डोज भी था, ये टोकन था, मीम कॉइन था, मीम कॉइन है, आपको पता है। तो ये भी अब कॉइन है। तो इसके बाद XRP है, वो भी एक कॉइन है, वो भी टोकन था, कॉइन बन के। जो कॉइन होता है वो कभी नहीं भागता, तो बेफिक्र हो जाए, भागने वाला कोई सीन नहीं है। $10 वाली बात जो है वो कोई इतनी नहीं होती सुनने वाली, ना कोई बंदा मानने वाली बात लगती है। हाँ, अगर 100-150 रुपये पे भी लिस्ट हो जाए, और 100-150 रुपये पे लिस्ट होना करवाना है कंपनी के लिए कोई बात नहीं है। मतलब कि एक BLV कॉइन हो या टोकन हो, जो भी ये करते हैं, उसको अगर 100 रुपये पे भी लिस्ट करा देना एक्सचेंज पे, 100 से 50 एक्सचेंजेस पे, भाई तुम 10 पे ही करा दें अगर, तो तब भी अच्छा वाला फ़ायदा होता है। अगर 100 रुपये भी मैं लेके चलूँ ना, 100 रुपये पे लिस्ट कराएं, एक BLV टोकन की प्राइस 100 रुपये हो, आपके पास माने 10,000 टोकन है, आपको उसका 10 लाख रुपया मिलेगा। और क्रिप्टो में लाखों रुपए कोई चीज़ नहीं थी, लोग करोड़ों एक दिन में कमाते हैं। ये लोगों को लगता है, हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम को लगता है कि यूँ होता है, नहीं इतना पैसा मिल सकता। मिलता है, क्योंकि इंडिया की वाम है, वो करती है क्रिप्टो में काम। अब देखें इंडिया कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ रह गए, इंडिया कहाँ पहुँच गए। हमारा 1 रुपये इंडिया के 3 रुपये के बराबर है। इंडिया का 1 रुपये हमारे 3 रुपये के बराबर है अभी तक का। मेरे तरफ से तो BLV जो है बिल्कुल A1 प्रोजेक्ट, बिल्कुल गारंटेड प्रोजेक्ट है। आप इसके थोड़े से जो है ना करके रख लें, थोड़े से 5-6 हज़ार। अभी तो इसकी रेट ही कोई नहीं चल रहा मार्केट में, ये चल रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ऊपर आई मारा, 2 रुपये का, 1 रुपये का, बस आप लेके रख ले। पर मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ, आपने अपने वो करना है अपने डिसीजन पे, मेरी नहीं सुननी कि मैंने कहा और आपने लेके रख लिया, कल को मुझे गालियाँ दी। पर कमेंट ज़रूर दें आपका इस पर क्या ख्याल है, क्योंकि ऐसी कंपनी कभी भाग नहीं सकती जिसका इतना कुछ हो। अभी जो कोई और अगर अपडेट आती है तो आप तक पहुँचा देंगे BLV की। अभी ये इस चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह हाफिज़।